पहाड़ों पर जैम ही जैम, ट्रैफिक का अलर्ट जारी कर दिया गया। दरअसल शिमला, मनाली, मंडी के रास्ते जहां पर ट्रैफिक का बड़ा असर देखने को मिला। टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें हैं शिमला, मनाली और मंडी से तस्वीरें आप देख सकते हैं। हिमाचल के मनाली में देश के अलग अलग इलाकों से भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए ज्यादातर लोग जो हैं पहाड़ों का रुख करने के लिए गए, लेकिन सड़कों पर लोगों को घंटों जैम में फंसे रहना पड़ा, जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ा और हालात बेहद ख़राब हुए। क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि हर रोज़ाना ही मनाली में 500 से ज़्यादा गाड़ियां पहुंच रही हैं, जिसे देखते हुए अब मनाली प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ओवरटेक ना कर ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहें। ये तस्वीरें जो आप मंडी से भी तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा रही है। और इसी के अलावा शिमला से भी आप तस्वीरें देख सकते हैं, शिमला में भी ऐसे ही हालात नजर आए। तो मैदान तप रहे हैं तो पहाड़ जैम से करहा रहे हैं। मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर सैलानी उमड़े तो मसूरी से की अगर बात की जाए तो मनाली और जलजलाती गर्मी में मनाली का रुख करते हुए ज़रूर नज़र आए हैं सैलानी। एक बड़ी संख्या में शिमला का भी रुख करते हुए नज़र आए हैं। वीकेंड पर 1 लाख से अधिक गाड़ियां शिमला शहर में दाखिल हुई, तो सैलानियों की लगातार बढ़ती भीड़ ने शिमला में ट्रैफिक जैम की समस्या को विकराल रूप दे दिया। वीकेंड पर शनिवार को ही हालात कुछ ऐसे ही थे और रविवार को थोड़ी राहत के बाद सोमवार सुबह फिर से लंबा जाम लगा। कुछ किलोमीटर का सफर तय करने के घंटों का वक्त लगने लगा। एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। आए दिन शिमला में ट्रैफिक जाम से लोग दो चार हो रहे हैं। पहले वीकेंड पर एक लंबा ट्रैफिक जाम, रविवार को हल्की राहत और सोमवार को एक बार फिर वही तस्वीर शिमला में देखने के लिए मिल रही है। सोमवार सुबह से ही शिमला में अलग अलग स्थानों पर इस तरह का ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। सड़कें संकरी हैं, कई जगहों पर ट्रैफिक पास करने के लिए गाड़ियों को रोकना पड़ता है और उस वजह से ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर शिमला के अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिल रही है। ये शिमला के विक्ट्री टनल के नजदीक का इलाका और आप देखेंगे कि दोनों तरफ लगभग ट्रैफिक जाम है। चंद मीटर का सफर करने के लिए कई मिनटों का समय लग रहा है और कई किलोमीटर का सफर करने के लिए लोगों को घंटों लगाने पड़ रहे हैं। बात चाहे सैलानियों की करे या फिर आम लोगों की, हर कोई इस ट्रैफिक जाम से परेशान है। हालांकि शिमला पुलिस की तरफ से बात की जाए तो 5 अलग अलग सेक्टर्स में शहर को बांटा गया है। 3 दिनों में ही लगभग 1 लाख गाड़ियों की आवाजाही हुई है और इसमें से 25 से 30 हजार वाहन ऐसे हैं जो सोलन की तरफ से शिमला आ रहे हैं और बाहरी राज्यों के सैलानियों के हैं। तो ऐसे में शिमला में ट्रैफिक जाम की जो तस्वीर है ये स्वाभाविक है, लेकिन लोगों से ये अपील कि अगर वो कहीं जाना चाहते हैं तो कुछ मिनट पहले निकलें और ट्रैफिक जाम के हिसाब से ही अपना जो पूरा टूर है उसे प्लान करें। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। हरियाणा लेवल से ट्रैफिक तो बहुत था, तो इसलिए हमने टॉय ट्रेन यूज़ करी, क्योंकि अगर हम बस से या फिर कैब से आते तो काफ़ी टाइम लगता आने में, तो टॉय ट्रेन से आते। मनाली में देश के अलग अलग इलाकों से भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए ज़्यादातर लोग पहुंचे हैं, तो सड़कों पर लोगों को घंटों जैम में फंसे रहना पड़ा, जिससे यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ा और हालात बेहद ख़राब हो गए। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रोज़ाना ही मनाली में 500 से ज़्यादा गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, जिसे देखते हुए अब मनाली प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि ओवरटेक ना किया जाए, ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। ये तस्वीरें आप मंडी हाईवे से देख सकते हैं, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार देखी जा सकती है। तो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि मैदान जो है वो तप रहे हैं और पहाड़ जैम से करा रहे हैं। मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर सैलानी उमड़े तो मसूरी से मनाली और नैनीताल से शिमला तक सड़कें जैम हो गई। शिमला मनाली में जैम का आलम यह था कि लोगों को 1-1 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करने के लिए घंटों लगे। कई टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो ऐसे थे जहां पर होटल भी हाउसफुल हो चुके थे, लेकिन पहाड़ों पर जाकर गर्मी से राहत की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए जैम मुसीबत बनकर आया।
मैदान में हीट वेव, पहाड़ों पर जाम। दिल्ली एनसीआर में गर्मी बढ़ी, पारा 44 के पार पहुंचा तो मैदान से लोग पहाड़ों की तरफ चल पड़े। ऊपर से गर्मियों में स्कूलों की छुट्टियों ने पहाड़ों पर बोझ बढ़ा दिया है। मनाली से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचने से मनाली के रास्ते में कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। 1 किलोमीटर का रास्ता पूरा करने में लोगों को 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग रहा है। जाम का आलम यह है कि सैलानियों को कई घंटे गाड़ियों में गुजारने पड़े और इससे पेट्रोल डीजल के साथ साथ समय की बर्बादी भी हो रही है। वीकेंड पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मनाली से अटल टनल के जरिए लाहौल स्पीति में बर्फ का दीदार करने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। बीते 1 हफ्ते में अटल टनल रोहतांग से 64,000 से अधिक वाहनों की आवाजाही हुई है। मनाली की तरह ही शिमला का भी हाल है। सड़कें जाम है, शहर में भीड़ है और प्रशासन के हाथ पांव फूले हुए हैं। मैदान से सैलानियों का सैलाब उमड़ा तो पहाड़ पर हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। शिमला जाने वाले रास्ते में गाड़ियों का सैलाब उमड़ा है। शिमला पुलिस ने शहर को 5 सेक्टरों में बांटा है और हर जगह जवानों की तैनाती की है, लेकिन गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा है कि जाम से बच पाना मुश्किल हो रहा है। सर आपके सामने ही कहीं काम से जाना है, कहीं पेशेंट है, कुछ है, नहीं जा पा रहे। 1 घंटा हो गया हमारे को लाइन में लगे हुए। क्या बोल रहे? टूरिस्ट सीजन भी है तो सैलानी भी तो परेशान होते हैं इससे। टूरिस्ट सैलानी सब परेशान है, आम इंसान परेशान है। कम से कम 20 मिनट हो गए, 100 मीटर में गाड़ी आई है। बस काफी परेशानी। कल भी ट्रैफिक था, लेकिन इस टाइम ज्यादा ट्रैफिक है। परेशानी तो सर होगी। मोदी साहब कह रहे हैं पेट्रोल ना फूको, गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है। शिमला में शनिवार को भी हालात कुछ ऐसे ही थे। कुछ किलोमीटर का सफर तय करने में घंटों का वक्त लग रहा था। शिमला पुलिस के मुताबिक पिछले 3 दिन में कालका शिमला नेशनल हाईवे पर 70,000 से अधिक गाड़ियों की आवाजाही दर्ज की गई। शिमला में 25,000 से ज्यादा बाहरी राज्यों की गाड़ियां भी दाखिल हुई। आए दिन शिमला में ट्रैफिक जाम से लोग 2-4 हो रहे हैं। पहले वीकेंड पर एक लंबा ट्रैफिक जाम, रविवार को हल्की राहत और सोमवार को एक बार फिर वही तस्वीर शिमला में देखने के लिए मिल रही है। सोमवार सुबह से ही शिमला में अलग अलग स्थानों पर इस तरह का ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। सड़कें संकरी हैं, कई जगहों पर ट्रैफिक पास करने के लिए गाड़ियों को रोकना पड़ता है और उस वजह से ऐसी स्थिति और ऐसी तस्वीर शिमला के अलग अलग हिस्सों से देखने के लिए मिल रही है। ये शिमला के विक्ट्री टनल के नजदीक का इलाका और आप देखेंगे कि दोनों तरफ लगभग ट्रैफिक जाम है। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी मसूरी से नैनीताल तक एक जैसा ही हाल है। धर्मनगरी कैंची धाम में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए। भीड़ की वजह से नैनीताल के माल रोड पर लंबा जाम लगा रहा। जाम का आलम यह था कि शनिवार रविवार को दोपहर तक माल रोड, बारा पत्थर, तल्लीताल और मल्लीताल क्षेत्र में जाम के हालात बने रहे। पुलिस को ट्रैफिक संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालात ये हो गए कि नैनीताल की सभी पार्किंग पूरी तरह भर गई, जबकि नैनी झील में नौकायन के लिए सैलानियों की कतारें लगी रहीं। स्नो व्यू, चिड़ियाघर, हिमालय दर्शन, टिफिन टॉप समेत कई पर्यटन स्थल सैलानियों से दिन भर गुलजार रहे। बढ़ती गर्मी और छुट्टियों में अभी पहाड़ों को जाम से मुक्ति के आसार नजर नहीं आ रहे। वहीं मैदान की तपीश बता रही है कि पहाड़ों पर अभी और बोझ बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आलम यह है कि सैलानियों को कई कई घंटे गाड़ियों में गुजारने पड़े और इससे पेट्रोल डीजल के साथ साथ समय की बर्बादी भी हो रही है। वीकेंड पर हालात ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संदीप मनाली से जुड़े हैं, हमारे साथ अंकुश डोभाल जुड़े हैं शिमला से। सबसे पहले मनाली का रुख करेंगे। संदीप, क्या जानकारी है आपके पास, क्योंकि जैम के हालात जो बने हैं, मनाली से भी तस्वीरें सामने आई हैं, और क्या लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर जैम को खुलवाने के लिए क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं? माहौल वैसा ही है, स्थिति वैसे ही है या कुछ बदलाव आया है, सुचारू हुआ है ट्रैफिक? गगन, देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार सैलानियों की जो आमद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ग्रीन टैक्स के मुताबिक जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को जो है वो 3,000 से लेकर 3,600 सैलानियों से भरे हुए वाहन जो दूसरे राज्यों से आते हैं, जिनमें वॉल्वो बसेज और बाकी की कैटेगरीज रहती हैं, वो एंटर हुए हैं। और कहीं ना कहीं स्टेट के व्हीकल्स हैं, दूसरे व्हीकल्स हैं, उनको मिलाकर जो है हज़ारों की संख्या में ये वाहन है जो इन दिनों कुछ इसी तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मैं मनाली मॉल रोड के बिल्कुल साथ हूं और ये जो सड़क है वो हडिम्बा टेम्पल और ओल्ड मनाली की तरफ जाती है और यहाँ से होते हुए जो है लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की तरफ जो है सैलानी निकलते हैं।
फिलहाल परेशानी कब हो रही है? परेशानी सबसे ज़्यादा जो है वो अब दोपहर के बाद शुरुआत इसकी होती है और देर रात तक 11-12 बजे तक जाती है, क्योंकि तमाम सैलानी जो हैं वो रोहतांग दर्रे की तरफ रुख करते हैं, उसके अलावा अटल टनल रोहतांग की तरफ रुख करते हैं, सिस्सू की तरफ रुख करते हैं, और ऐसे में हज़ारों गाड़ियाँ जब शहर की तरफ वापस लौटती हैं तब असली में तस्वीर जो ये ट्रैफिक जाम की है वो देखने को मिलती है। ये नज़ारा पहली बार नहीं है, जब भी पर्यटन सीज़न होता है, चाहे वो गर्मियों के दौरान हो या दशहरा की छुट्टियों के दौरान हो या फिर न्यू ईयर सीज़न के दौरान हो, उस दौरान भी कुछ यही तस्वीर हर साल यहाँ से लोगों को परेशान कर देने वाली दिखाई देती है। इसका कारण ये है कि जो तैयारियां प्रशासन और सरकार के स्तर पे कही जाती हैं, बड़े बड़े बातें कही जाती हैं कि इस बार के पर्यटन सीजन को लेकर कमर कस दी गई है, प्रशासन, सरकार और पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी पुख्ता है, लेकिन उसकी असलियत कुछ इसी तरीके से दिखाई देती है। हालांकि अभी जो है वो स्मूथली ट्रैफिक जो है वो रनिंग मोड पे दिखाई दे रहा है। बहुत बिजीएस्ट जो है ये सड़क मानी जाती है और कुछ यही तस्वीर पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मई है, जून महीना है, जून महीने तक ये सैलानियों की तादाद जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर घूमने के लिए पहुंचेगी। ऐसे में जब सड़कों पर उन्हें घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हर साल इन ट्रैफिक मैनेज करने के लिए जो है वो 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती खास तौर पर मनाली के लेफ्ट बैंक और राइट बैंक और रोहतांग दर्रे के आसपास रहती है। लेकिन इस बार पंचायती चुनाव हैं, कल भी मतदान होने हैं, 28 को मतदान होने और 30 को मतदान होने हैं, तो ऐसे में इस बार जो है ये पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर नहीं हुई है। तो ये फेलियर किसका है? क्योंकि हर साल सैलानियों ने तो आना है और गर्मियों के दौरान यहाँ पर आएंगे, चाहे वो शिमला हो, चाहे वो मनाली हो या धर्मशाला या दूसरे इलाकों में। आईपीएल के मैचेस की बात करूं तो कल आईपीएल का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, तो ऐसे में तमाम पुलिस फोर्सेस जो है इन जगह पर डिप्लॉय की गई है, लेकिन मनाली इसमें सरकार भूल चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त हुआ क्या है, मनाली पुलिस के पास जो है महज 15 से 20 लोगों की संख्या है, जिनमें पुलिसकर्मी भी हैं और होमगार्ड के भी जवान हैं। लगभग 70 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैनेज होगा कैसे? आप बताइए। बहुत सारे ऐसे लापरवाह लोग हैं जो अपनी लेन छोड़कर दूसरी लेन में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये समस्या काफी गंभीर है। हालांकि रात के समय में ज्यादा परेशानी तब होगी जब लोग रोहतांग दर्रे से खासतौर पर शहर के पास आएंगे और शहर से अपने अपने होटल की तरफ जाएंगे, तो ये तस्वीर आने वाले दिनों तक यूं ही दिखने को मिलती रहेगी। जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है और प्रशासन की तरफ से इस गंभीर समस्या को बेहद गंभीरता से लेते हुए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया संदीप फिलहाल तक की जानकारी के लिए।